तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन के एपिसोड 7 के बारे में। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जिन जो अपने बहन और टोना ब्रदर से पंगा ले लेता है, तो गिल्ली जो है वो कह रही होती है कि लेकिन दोनों यंग लेडीज जो हैं वो ऑलरेडी फ्लैग बियरर का रोल प्ले करती हैं और ऐसा कहा जाता है कि ओनली फ्लैग बियरर ही दूसरे फ्लैग बियरर से लड़ सकते हैं। जिन कहता है कि इट्स ऑल राइट, मैं बिल्कुल खुश हूँ कि मेरे सिस्टर्स ने मुझ पर नजर रखनी शुरू कर दी है और ये काफी ज्यादा अच्छी बात भी है एक्चुअली। बट सिंस वो दोनों ही फ्लैग बियरर्स हैं तो वो मुझे ना तो हैरास करेंगे और ना ही तंग करेंगे। सिर्फ एक चीज ऐसी है जो वो कर सकते हैं और वो ये है कि अपनी अथॉरिटी यूज करके मेरी टीम के मेंबर्स की पोस्टिंग और मेरे मिशन की डिफिकल्टी में हेरा फेरी कर दें और इसी वजह से या तो मुझे चोट लगेगी या फिर मैं टपक जाऊंगा। और हालांकि ऐसे कई सोलो मिशंस हैं जिन मिशंस की डिफिकल्टी हाई है और इन सोलो मिशंस की वजह से कोई मुझ पे नजर भी नहीं रख पाएगा, जिसका मतलब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर सकता हूँ फ्रीली। तभी जो गिल्ली कहती है तो इसका मतलब ये तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल है और ये सब मेरी सिस्टर्स का कमाल है, काफी अच्छी है मेरी सिस्टर्स और मैं श्योर हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं अगर अपने कैट को अपने साथ ले जाऊँ। पर ऐसा है कि मुराकन के लिए मेरे पास अपने अलग टास्क हैं जो उसे पूरे करने हैं। तो मुराकन पूछता है आखिर वो क्या है, तो जिन कहता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें पर अभी नहीं, बाद में। तो जब तक तुम लोग अपनी लो प्रोफाइल बना के रखो। गिल्ली कहती है ठीक है यंग मास्टर। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिसमें जेड जो है वो कह रहे होते हैं कि अब देखा जाए तो तुम लोगों को आफ्टरनून ट्रेनिंग के बाद तुम लोग करोगे स्पेशल ट्रेनिंग, वो भी इस स्पेशल ग्राउंड में, वो भी सिर्फ वही लोग जो रन कांडल से बिलोंग करते हैं। और ये स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो तुम्हें दी जा रही है एज अ रन कांडल। लेकिन ये मत सोचना कि ये ट्रेनिंग काफी इजी जाने वाली है। और वैसे हमारी फैमिली सिर्फ फोकस करती है स्वॉर्डमैनशिप पर वैसे तुम ये टोना ब्रदर्स को देख सकते हो, ये अपनी बहनों से पिटे हैं। खैर जेड जो है वो आगे कह रहे होते हैं कि हमारी फैमिली की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, हम बस सीक्रेट एंड अल्टीमेट टेक्निक ही यूज करते हैं और वही सीखते हैं। और बाकी जेड जो है स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बता रहे होते हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस लास्ट वो पूछते हैं कि तुम लोगों को क्या पता है कि आखिर हमारे पास कोई फिक्स्ड फॉर्म क्यों नहीं है। तो जिन जो है वो हाथ खड़ा करता है और कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि हमारी फैमिली सिर्फ यूनिक फिजिकल एबिलिटीज और टैलेंट को पोजेस करती है। तो जेड कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, रन कांडल होना मतलब तुमने अच्छे कर्म करे होंगे अपनी पास्ट लाइफ में, तब जाके ये रन कांडल बने हो इस लाइफ में। और तुम लोग जो आज सीखने वाले हो वो सिंपल और इजी होने वाला है। तो मैं अब तुम लोगों को एक स्टील बॉल देता हूँ। जिन जो है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये स्टील बॉल की क्या लफड़ा है, इनमें आखिर है क्या। जेड बताते हैं कि ये क्लियर रॉक है क्योंकि जब तुम इस पे हिट करोगे तो एक क्लियर साउंड जो है वो आएगी और मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर आवाज कैसी होंगी और वो 3 डिफरेंट भी होंगी, तो ध्यान से सुनना। फिर जेड जो है हिट करना शुरू करते हैं, पहली आवाज और उसी में इन लोगों के कानों की 12 बज गई। खैर फिर वो सेकंड बार हिट करते हैं जिसमें साउंड इस बार थोड़ी डिफरेंट होती है और जेड कहते हैं कि जब तुम इस पे अच्छे से नहीं मारते तब इस पे जो अनक्लियर साउंड है वो निकलती है और जब तुम इस पे विनम्रता से मारोगे तब इसमें अच्छी साउंड जो है वो निकलेगी। जिन कहता है कि अच्छा ऐसा है और इसका मतलब जब हम इस पे एक राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ से हिट करेंगे तो हो सकता है कि हर बार जो अच्छी साउंड है वो आए और इसमें हमें बस स्ट्रेंथ को ही कंट्रोल करना होता है और रन कांडल की फिजिकल स्ट्रेंथ एबिलिटीज को यूज करें तो हो सकता है आवाज और भी अलग आए। और ये रही लास्ट साउंड। तो भी जिन जो है वो कुछ सोचता है, उसे कुछ पैटर्न जो है वो समझ आते हैं। वो कहता है कि मैंने दोनों तरह की साउंड सुन ली, एक खराब और एक अच्छी, तो अब नेक्स्ट साउंड जो है वो कैसी होगी। तभी उसे समझ आ जाता है। वो कहता है कि सभी लोग नीचे लेट जाओ और होता है एक जोरदार ब्लास्ट, एक धमाका काफी जोरदार। वो कहते हैं ये आखिर क्या हुआ। जेड कहते हैं कि तो यंगेस्ट के पास एक अच्छे इंस्टिंक्ट है और इसका मतलब हाँ जब तुम इस पे एक जोरदार हिट करोगे तो ये ऐसे ही ब्लास्ट होगा और अब तुम वो सब सीख चुके हो जो तुमने सीखना था। और वैसे तुम वो दूसरे लोग हो जो लूना जो कि जिनकी सिस्टर है जो हर्ट नहीं हुई थी। और ऐसे कई सिबलिंग्स हैं जो मुझसे बहुत कुछ सीख चुके हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास एक और दूसरे अनहार्म्ड चाइल्ड हैं। सभी जिन जो है वो पूछता है कि अंकल जी क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आखिर लूना सिस्टर आखिर इस चीज से कैसे बची। जेड कहते हैं मैं बता तो दूंगा तुम्हें पर तुम जो है वो डिसअपॉइंट मत होना। और वैसे तो तुम्हारे सारे भाई अच्छे थे पर लूना उन सब में से काफी अलग थी और उसने तुम्हारी तरह इसे बची नहीं थी।
उसने इस चीज को हेड ऑन लिया था, पर वो बिल्कुल भी जो है वो हर्ट नहीं हुई थी। अच्छा ये छोड़ो ये सब, अब तुम लोग इस पे हिट करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जब तक सही टाइम और सही सिचुएशन पे सही आवाज ना आने लग जाए। क्या तुम समझ गए मेरी बात? खैर, हम नेक्स्ट सीन में सिस्टर लूना को देखते हैं, जिसके पास एक नैनी आई होती है चाय लेके, और वो कहती है कि जैसा कि आपने कहा था। लूना कहती है कि हाँ, तुम ये कहना चाह रही हो ना कि बाकी सिबलिंग्स जिनको असैसिनेट करना चाह रहे हैं। नैनी कहती है कि हाँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग लेडीज म्यू और एन यही लोग हैं जो मुझे काफी सस्पिशियस लग रहे हैं, और ये कैसे जिन पर नजर बनाए रखे हैं। लूना कहती है ये ऐसी फालतू की हरकतें कर तो रहे हैं, पर क्या ये लोग ऐसा कर भी सकते हैं? और शायद इन्होंने ही स्टॉर्म कैसल पे जिनको असैसिनेट करने का ट्राई किया होगा। और सक्सेशन वॉर के दौरान स्टॉर्म कैसल के अंदर मौजूद किसी भी इंसान को अपना ओपोनेंट बना लेना मना है, और अगर फादर ने ये सुन लिया कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फैमिली के घोड़े खुल जाएंगे। मतलब कि फैमिली के लोगों की लाइफ जो है काफी ज्यादा रिस्क में पड़ जाएगी। नैनी पूछती है अगर ऐसा हुआ कि यंग मास्टर जिन को ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही हो फिर? लूना बताती है जिन 10 साल का था जब उसने ये बात बताई थी मुझे, तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो, और उसके बाद से मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था, पर अभी तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला वैसे, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिन जो है वो झूठ बोलेगा। और उस वक्त भी काफी सतर्क था वो जब मैं उसे मिलने गई थी, क्योंकि उस वक्त उसने वो खतरा असैसिनेट होने का फील कर लिया था। तो हमें क्या म्यू और एन को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? लूना कहती है हाँ बिल्कुल, प्लीज करो तो सही। मैं काफी परेशान थी कि मुझे अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला। वैसे नैनी परेशान थी, वो कहती है मुझे भी चिंता थी, आप फिर से अपने सिबलिंग से हर्ट ना हो जाओ। लूना कहती है अरे चिंता मत करो नैनी, अरे वैसे मैंने सुना है कि जिन काफी अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वैसे जेड की ट्रेनिंग इतनी इजी तो होती नहीं है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कर लेगा। खैर, हमें फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ आफ्टरनून ट्रेनिंग के 4 घंटे बाद का सीन, जहाँ पे जिन जो है काफी ज्यादा थक चुका होता है अपनी ट्रेनिंग से, और टोना ट्रेन्स की हालत तो और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। जेड उन्हें 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, जिसमें वो लोग अपनी मेंटल स्टेट की स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। जिन सोचता है कि मुझे लगा था ये ट्रेनिंग सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और माइंड को कंट्रोल के ऊपर थी, पर मैं रॉन्ग था। पहले मुझे अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर को इंक्रीज करने की जरूरत है, और अंकल एक क्लियर साउंड निकाल पाए थे, लेकिन मुझ में बस फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी है, तो मुझे उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पास्ट लाइफ में तो मेरे स्टूपिड ब्रदर्स भी ये चीज कर पाए थे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जेड देखते हैं कि सब लोग तो इतना कुछ खास कर नहीं रहे हैं, पर जिन जो है वो कुछ खास है, और शायद ये लूना का रिकॉर्ड भी तोड़ दे, क्या पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेड को जो कह रहे होते हैं कि अपने ब्रदर को बता देना कि अगर वो वापस बेहोश हो जाएं तो आने की कोई जरूरत नहीं है। पर वैसे टोना ब्रदर्स काफी देर बाद बेहोश हो गए हैं, जितना जिन ने सोचा था। ये सच है कि ये लोग रन कांडल कहने लायक तो हैं, और जिन आखिर ये सबसे छोटा क्यों है? जेड कहते हैं ये चीज अगर 10 साल पहले बॉर्न हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाती? मेरे बड़े भाई, काफी लानत है तुझ पे। अब बेचारे चिरोन की क्या गलती? गलती तो किसी और चीज की है। खैर, नेक्स्ट सीन में देखते हैं 1 महीने बाद का 1795 के, जिसमें जो है एक बंदा कह रहा होता है कि इंटरमीडिएट क्लास के लिए फर्स्ट मिशन दिया जा रहा है। सभी कैडेट जिसका नाम लिया जाए वो आगे आए, और फर्स्ट मिशन है गार्डिंग का, और फिर थर्ड मिशन है डीमन बीस्ट को हंट करने का, और इसमें होंगे लोग मैसा, बेलोप, स्कर्ट, टाइमेंट, किको, ज्यूसन, एडिंगटन, सियारा, पिल्स और डेविड। ये लोग होंगे इस थर्ड मिशन में, और देखा जाए तो ये लोग जिनके टीम के बंदे हैं, जिन्हें जिनके साथ होना चाहिए था, पर ये जिनके साथ नहीं है इस बार। और इस बार के मिशन पे, और तुम लोगों को इस मिशन पे साथ रहना होगा ग्रुप बना के, और जी जान लगा देना इस मिशन पे। पीछे कोई कहता है कि क्या ऑक्स हंटिंग के लिए ये लोग इस चीज के लिए नए नहीं है, और टोना के मेंबर्स कहते हैं अरे रे रे रे, शायद अब हमें इनके लिए कब्र खोद लेनी चाहिए। ओले अफसोस। और वैसे हमारे मिशन में टाइम है, तो क्यों ना हम तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छा लिख दें, और या तो फिर तुम जिन से रिक्वेस्ट करोगे कि हमें बचा लो। ये बात सुन के ये बंदा कहता है तेरी तो साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। मैसा कहती है कि शांत हो जाओ टेमेंट, हमारे पास इतनी ताकत ना है कि हम इनसे लड़ सकें, तो हमें बस अपने मिशन पे फोकस रखना चाहिए। लेकिन मैसा कहती है कि शट अप और शांत हो जाओ। क्या तुम भूल गई ये रनकांडल है जहाँ वीक लोगों की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए हमें बस अपने मिशन पे फोकस कर रखना चाहिए, और हमें सक्सेसफुली लौटना होगा। और समझ गए तुम मेरी बात? खैर, हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें टोना ब्रदर्स जो हैं स्टोन पे हिट करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
जिसमें से एक चीज उड़ती हुई सीधा जिन की तरफ आ रही होती है। जिन उसे अपनी शॉट से ब्लॉक कर तो लेता है वैसे तो, और टोना कहता है कि भाई तू ठीक तो है ना। जिन कहता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, पर क्या ये चीज तू कहीं और जाके कर सकता है। और वो साइड हो जाते हैं। जिन सोचता है महीने भर ट्रेनिंग को स्टार्ट किए हुए, पर ये आखिर कैसी सेंसेशन थी जो मैंने फील की। ये ऐसा था कि एक आयरन का एरो जो है मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था, और ये चीज वापस आती है मेरी तरफ तो मैं इसे जरूर अवॉइड कर लूंगा, और सेंसेशन को भूलने से पहले एक बार फिर से हिट करके देखूं। पर उतने में ही जेड आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास एक मिशन है तुम्हारे लिए। टोना ब्रदर्स का मिशन कुछ इवेंट के ऊपर है, और वो काफी परेशान लग रहे होते हैं जब ये मिशन सुनते हैं। जेड कहते हैं कि मेरे प्यारे भतीजों, ये अच्छी है कि तुम्हें डांस करने को नहीं कहा, तो अब चुपचाप ये मिशन पूरा करो, और अगर फिर से ऐसे परेशान दिखे तो तुम लोगों की 12 बजा दूंगा मैं। और तुम देख ही सकते हो टोना ब्रदर्स की हालत बेचारे। जिन जो है वो सोचता है कि ये म्यू और एन ने ही किया होगा, अपने भाइयों को परेशान कर रहे हैं ये लोग, कैसे सिस्टर्स हैं। और वैसे तो ये एक इवेंट है जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग पीपल भी आएंगे, तो तुम ये मना तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा तुम लोगों को। तो जिनकी बारी होती है, और वो ये है कि एक वीआईपी असैसिनेशन का, और टारगेट एक टेलरिस मास्टर है आइस पैलेस के टॉय के। अगर सही से कहूँ तो ये वो हैं जो सब लोग पसंद करते हैं। और वैसे तुम्हें पता तो है ना आइस पैलेस के बारे में। तो हमें बताया जाता है आइस पैलेस के बारे में कि ये एक काफी बड़ा टावर है जो वेस्टर्न सी के बीच में, और आइस पैलेस की मास्टर ही टावर की ऑनर है, और जो 51 मास्टर है वो और कोई नहीं टेलारिस एंडोर्मा है, और इसका निकनेम है स्पाइडर ऑफ द एबिस। जेड कहते हैं कि आइस पैलेस जो है वो रनकांडल और जीपल की तरह नहीं है, वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पैलेस है। और तुम शायद जानना चाहो कि आइस पैलेस और उसकी मास्टर कितनी स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, टारगेट टेलरिस नहीं बल्कि ये है एल कैरो, और हाल फिलहाल आइस पैलेस के लोगों ने इसे एस्कॉर्ट किया हुआ है, और ये अभी लॉलेस जोन के मेमिट में रह रहा है। और तुम देख सकते हो कि ये सुन के टोना ब्रदर्स कितने हैरान हो गए। कहते हैं कि क्या मेमिट में है? वैसे अगर मेमिट में है तो क्या ये यंगेस्ट के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? मैंने सुना है वहाँ तो गार्डन नाइट भी होंगे। तभी जो है जिन पूछता है कि अंकल जी एक सवाल है मेरा, क्लाइंट जो है वो चैंड्रेड फैमिली है, तो ये सच है कि चैंड्रेड फैमिली ने ही रिक्वेस्ट की है उनके ही चाइल्ड को टपकाने की? जेड कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, और ऐसा लगता है कि उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी उतनी कर ली अपने चाइल्ड को वापस लाने की, लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ फेल हो गया, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये आने से तो रहा, इसलिए इसे ऊपर ही पहुंचा देते हैं। और वैसे तुम्हें इस मिशन के बारे में क्या लगता है कि क्या तुम कर पाओगे? जिन कहता है कि हाँ मैं कर लूंगा। जेडमैन में सोचते हैं कि आखिर इसने हाँ कैसे कर दी, ये पता होने के बावजूद कि आइस पैलेस के लोग कितने ताकतवर हैं। अगर ये कह रहा है तो जरूर पीछे कोई रीजन होगा, और गार्ड से कुछ कहने जा रहा था, लेकिन छोड़ो, ठीक है फिर तुमने कह ही दिया है कि तुम कर लोगे तो ठीक है करके दिखाओ। और अब तुम लोग 3 दिन बाद जो है इस जगह को छोड़ के जाओगे। खैर नेक्स्ट सीन में टोना ब्रदर्स कहते हैं, हे जिन, अगर तुम अपने आप को सबके सामने एक्सपोज कर दोगे कि तुम रनकांडल से हो तो कोई तुम्हारे बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिन कहता है कि हाँ, जिन कहता है कि हैं अच्छा, और मैं काफी हैरान हूँ कि तुम लोग मेरी कितनी फिक्र कर रहे हो। टोना ब्रदर्स कहते हैं हमें कब से, हम तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो तुझे डिस्ट्रॉय करेंगे। जिन कहता है कि अच्छा, तो जब तक मैं आऊं तुम जो हैं अपने मन बना के रखना। और जिन एक हिट मारता है स्टील बॉल पे, जिसमें से एक अच्छी साउंड निकलती है। जेड अंकल आते हैं और वो कहते हैं, डेटोना और हेटोना, जैसा कि जिन ने कहा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना, और जब तक नहीं बन जाते तब तक उसके खिलाफ मत चले जाना, अगर तुम लंबे समय तक जीना चाहते हो तो। खैर हम फिर अब 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां बेलोव कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप सच में मेमिट जा रहे हैं लोलेस जोन में, पर आपने अपने बालों को कलर चेंज क्यों किया? जिन कहता है अच्छा वो तो इसीलिए ताकि मुझे कोई पहचान ना ले कि मैं रनकांडल से हूँ और मेरा टास्क डिफरेंट है तुम लोगों से, तो इसीलिए मुझे इसके लिए डिफरेंट टेलीपोर्टेशन गेट से जाना होगा, और तुम लोगों का मिशन तो हंटिंग का है ना? मैसा कहती है कि हाँ। जिन कहता है कि तो तुम लोग इतने उदास क्यों हो? मैसा कहती है, अरे कुछ नहीं, बस हम आपको फेयरवेल देने आए हैं। जिन कहता है कि अरे इसका क्या मतलब,
हम लास्ट बार थोड़ी ना मिल रहे हैं, और अगर तुम चिंता कर भी लोगे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो इसीलिए अपने मिशन पे फोकस रखना और मैं वापस आऊंगा। बैलोक कहता है कि ठीक है यंग मास्टर, अपना ध्यान रखना। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। तभी हम देखते हैं मुराकन को। कहता है अरे चिंता मत करो, मेरी बॉडी एक ग्रेट ब्लैक है। हाँ, और तुम नहीं पकड़े जाओगे, आई नो। मुराकन कहता है साले सुन मेरी बात, अपना ध्यान रखियो, तू पकड़ा ना जाए। और अब मैं चलता हूँ। गिल्ली पूछती है मुराकन यहाँ क्यों नहीं है। जिन कहता है गिल्ली इसे एक वैकेशन समझो, जब तक मैं आता हूँ तब तक। गिल्ली कहती है पर मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मैमिट एक डेंजरस प्लेस है, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। जिन कहता है हाँ हाँ ठीक है, ध्यान रखूंगा, तो मैं अब चलता हूँ। खैर हे दोस्तों, तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम जिन के इस डेंजरस मिशन वाली आर्क को खत्म करेंगे। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना, ताकि तुम एक अच्छे एक्सप्लेनेशन मिस ना कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।